इंजन की सरकार रहेगी ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बलात्कारी जो रहते हैं उसको तो कुछ भी नहीं करता है और बड़का बात करते। सुनिए ना, यही बोल रहे हैं, ये जो बच्ची थी और मुजफ्फरपुर वाली, देखिए अब ठीक है वो तो चली गई, लेकिन वो जो दोषी था जो बलात्कार किया उसको जेल में है। पॉक्सो जेल में है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसको फांसी की सजा क्यों नहीं करवाया जा रहा है? पॉक्सो एक्ट तो बन गया है कि बच्चों के लिए स्पेशल कानून तो बना दिया गया है, लेकिन स्पेशल कानून में जो नियम है कि पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत फांसी मिल जाना, तो वो दलितों के नेता है। क्या आप बकवास आखिर करते हैं? ये आप चिराग पासवान जो क्यों एक नहीं गए? ये लोग बेशर्म लोग जो है, देखिए आप ही कहिएगा कि हमारा नेता है। हमारा नेता क्यों है? आपका नेता होगा, मेरा क्यों नेता रहेगा? सब कोई जानता है कि डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को देखिए पढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन यही लोग जो है ना, बेटी का बलात्कार करवाते हैं, कौन लोग बेटी का जी? शोषण करवाते हैं दोनों। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरपुर कुर्नी में एक घटना होती है। दलित लड़की के 9 साल के दुष्कर्म के मामला आता है और इसके हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती होती है। गला काट दिया जाता है, उसका पेट के ऊपर भी चीर दिया जाता है और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सीधे पीएमसीएच आती है और पीएमसीएच के अंदर घुसती नहीं है, लेकिन वहाँ करीब 4 घंटा तक एम्बुलेंस में तड़पती रहती है। उसके बाद कुछ संगठन आता है, हल्ला गुदाला करता है, तो कुछ एडमिट होती है लड़की और एडमिट होती है। उसके बाद में उसकी पीएमसीएच में ही मौत हो जाती है। उसके बाद हंगामा जोरों शोरों से चलता रहता है हर जगह। और हमारे साथ है रिया पैटगर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सोशल एक्टिविस्ट है। इन्हीं से बात करते हैं विशेष। जी, नाम क्या होगा मैडम? रिया पासवान। देखिए इस घटना को तो सबसे पहली बात कि शर्मनाक है और जी जी। दुखद घटना है। और ये जो घटना का जिम्मेदार है वो सीधा सीधी सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं। और अगर वो बच्ची को समय पे एडमिट ले लिया जाता, उसको सही इलाज मिल सकती थी, तो वो बच्ची जो है आज जिंदा होती, हम लोगों की बीच होती। लेकिन उन्होंने वहाँ 6 घंटा 7 घंटा लेट किया, और वो भी लेट करने के बाद भी हमारे लोगों ने, हमारे संगठनों के लोगों ने वहाँ जाकर धरना किया, विरोध किया, तब जाकर उस बच्ची को एडमिट किया गया। मतलब कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है कि मतलब मौलिक अधिकार में हमारा है कि हमको स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, सब बस कागजी प्रक्रिया पे है। लेकिन यहाँ सबका देखिए लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, यहाँ कत्ल हो रहा है। लेकिन कमी कहाँ है? जो प्रशासन में कमी है कि डॉक्टर में कमी है कि सरकार में कमी है? सभी चीज़ों में कमी है। प्रशासन तो सबसे गैर जिम्मेदारी वाला काम करते हैं, और जो हमारे सरकार है वो तो होशे में नहीं है कि उनको करना क्या है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला रक्षा की बात करते हैं, लेकिन देखिए ना कि एगो महिला सुरक्षित है कि एगो महिला का रोज़ तो महिलाओं के साथ भेदभाव, रेप, बलात्कार हो रही है। ज़्यादातर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ज़्यादातर दलित भाइयों के साथ हत्या हो रहा है। तो ये लोग टारगेट कर कर दलितों को साफ करते जा रहे हैं। और हमारी जो सरकार है बस कहते हैं कि महिला सुरक्षा पे ये कर रहे, वो कर रहे, निर्भया फंड, तो महिला वन सखी, स्टोव वाला फंड, सब बेकार में वो लोग बस खर्च कर रहे हैं। महिला सुरक्षित है ही नहीं। पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप देख न रहे हैं भाई, पीएमसीएच अगर सबसे बड़ा अस्पताल रहता तो क्या वहाँ बेड, ट्रॉली का व्यवस्था नहीं रहती? 500 करोड़ रुपया ये लोग ठगते हैं कि भाई हम इसको जो है पीएमसीएच को चमका देंगे। कितना चमक रहा है, आप नहीं देख रहे हैं कि एक बच्ची की मौत हो गई डॉक्टरों की लापरवाहियों की वजह से, और उसका पूरा जितना वो बलात्कारी जिम्मेदार है ना उस बच्ची की मर जाने की, उतना ही जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री है, पीएमसीएच है। अच्छा, मंत्री कैसे हो गए? मंत्री तो बाद में आते हैं, अभी तो डॉक्टर था, वहाँ पर्ची काटता फिर। तो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर को चलाता कौन है? डॉक्टर चलता कैसे है? अपने आप से है। स्वास्थ्य मंत्री का जी का भी तो कुछ जिम्मेदारी होता है निरीक्षण का। ये लोग करते क्या है? तो निरीक्षण नहीं करते हैं करते अगर मतलब सही से इन लोगों को चलाते तो शायद एक बच्ची की मौत नहीं होती। वो यहाँ का जो व्यवस्था है सच में दर्दनाक है। और सिर्फ ये पीएमसीएच का नहीं खराब है, आईजीएमएस का, ये सरकारी का सभी अस्पतालों का जो रीति है ना सब उसी के तरह है। आईजीएमएस का कहिए, इंदिरा गांधी जो अस्पताल है उसका भी वही सेम है। आखिर क्यों है? जैसे मान लें कि आखिर सरकारी हॉस्पिटल बदतर है, जैसे बोल रही हैं कि बदतर है, नहीं है कुछ, लेकिन वही प्राइवेट
हॉस्पिटल जाइए तो कितना अच्छा है। तो प्राइवेट अस्पताल तो अच्छा है, क्योंकि देखिए प्राइवेट का बात कुछ और है, सरकारी में लोग क्यों जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। प्राइवेट तो अच्छा है, बड़े लोगों का है, लेकिन गरीब लोग क्यों जाएगा। लेकिन उद्घाटन करने के लिए जो जीत के आते हैं वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन करते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे, वही लोग तो खुलवाते हैं। यहाँ से लोगों को, इनको पता है कि गरीब लोग जो है वो तो जाएंगे नहीं। गरीब लोगों के लिए पीएमसीएच हमारे लगे खुलवा न दिए हैं। पीएमसीएच हो गया, आईजीएमएस हो गया, ये सब गरीब जो है वहाँ मरने के लिए जाते हैं। अगर इन लोगों के पास पैसा रहता तो उनकी भी जान बच सकती थी अच्छा इलाज से। वो सरकारी अस्पताल है, इसीलिए बच्चे जो है मर रहे हैं। क्योंकि अब मैंने देखिए अभी यहाँ क्या है ना, दलितों को हर जगह पे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, अस्पताल हो या स्कूल हो या फिर कहीं भी हो। तो हॉस्पिटल में भी या स्कूलों में भी। हाँ, अगर वो बच्ची बिहार की बच्ची रहती तो शायद उसको अच्छा इलाज मिल सकता था। वो दलित की बच्ची थी, इसीलिए उसकी जान गई, इसीलिए उसको जो है 9 घंटा टहलाया गया। धरना के बाद सोचिए ना भाई, वो हमारा अधिकार है अच्छा स्वास्थ्य पाने का, अच्छा इलाज का, खुलकर जीवन जीने का, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मंगल पांडे जी बड़े बड़े वादे करते हैं, 5 करोड़ का फंड उठाते हैं, 500 करोड़ों का, कि भाई हम चमका रहे हैं। सोचिए 9 ट्रॉली है पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में ट्रॉली नहीं है? नहीं है, 12 ट्रॉली है, जिसमें 2 गो 3 गो खराब है, 9 गो ठीक ठाक है। इतना पैसा आता है तो 9 गो ट्रॉली है कि 9 गो ट्रॉली? आप जाकर पता कर लीजिए, हम खुद वहाँ गए हैं, तब हमें पता चला। खुद डॉक्टरनी बोली कि मैडम यहाँ पे 9 गो ट्रॉली है, बताइए हम क्या करें। तो आप बताइए, इतना बड़ा फंड आता है, आखिर फंड जाता कहाँ है? सब लोगों का मुंह में जाता है फंड, सब लोगों का बैंक में जाता है, और कहाँ जाएगा। और क्या ये लोग गरीब लोग में बांट थोड़ी देते हैं। वो बस क्या ही बोले हम, वो सब लोग कमाने खाने का जरिया है, गरीबों का कहीं कुछ नहीं है। गरीब को ना तो जीने का अधिकार है, खास कर दलित का। अगर दलित पैसा वाला है तो वो दलित ठीक है, अगर दलित गरीब है तो उसके लिए दिक्कत है। कमिटी बैठ गया है जांच करने के लिए, स्पीड ट्रायल पर सबका यथी होगा। वो सुनिए ना, वो जब तक डबल इंजन की सरकार रहेगी ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बलात्कारी जो रहते हैं उसको तो कुछ होबे नहीं करता है, और बड़का बात करते। सुनिए ना, यही बोल रहे हैं, ये जो बच्ची थी और मुजफ्फरपुर वाली, देखिए अब ठीक है वो तो चली गई, लेकिन वो जो दोषी था जो बलात्कार किया उसको जेल में है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसको फांसी की सजा क्यों नहीं करवाया जा रहा है? पॉक्सो एक्ट तो बन गया है कि बच्चों के लिए स्पेशल कानून तो बना दिया गया है, लेकिन स्पेशल कानून में जो नियम है कि पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत फांसी मिल जाना, तो वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? इतना दिन क्यों अभी वो जेल में है? उसको तुरंत से फांसी दीजिए। कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया होती है। आप जान रहे हैं ना कि वही बलात्कार किया है, एक्सेप्ट किया है ना, वही बलात्कारी है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो होता है फांसी की सजा। देखिए हमें नहीं लगता है कि ये लोग कुछ भी करेगा, तो उसको फांसी नहीं होगा। नहीं होगा, इनकी सरकार में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक जब हमारे साथ बलात्कार भी हो रहा है, हमारी जान भी चली गई, लेकिन हमको अपना इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तब जाकर इंसाफ मिलेगा। मतलब ये सोचिए कि जिसकी बेटी मर जाए, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उस महिला को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहना है। अच्छा, चिराग पासवान दलितों के नेता है, क्या बकवास करते हैं ये आप? चिराग पासवान जो एक दल है, ये लोग बेशर्म लोग जो है, देखिए आप ही कहिएगा कि हमारा नेता है। हमारा नेता क्यों है? आपका नेता होगा, मेरा क्यों नेता रहेगा? जो नीतीश कुमार जी है, उनका क्या दायित्व बनता है? एक दलित बच्ची के साथ इतनी घिनौना हरकत हुआ, उनके पीएमसीएच उनकी जो व्यवस्था की वजह से उसकी जान गई है, उन पीड़ित परिवार से मिलना उनका हक नहीं था? ये लोग गए हैं मिलने? नहीं गए हैं। जब चुनाव रहता ना तब जाते, लेकिन अभी चुनाव का 6 महीना समय है, तो अभी से क्यों जाएंगे? अरे तो 6 महीना ना है, जब 1 महीना बचेगा तब ना जाएंगे। अभी से क्यों अपना धूपा में इतना सुंदर चेहरा खराब करेंगे? ये धूपा है ना, और अभी से उनको क्या फायदा? फिर लोग 6 महीना के बदला में भुला जाएंगे कि कोई हमारे घरे आया था। जब 1 महीना बचेगा तब वो जाएंगे। अच्छा, ये जिसे डबल इंजन की सरकार है, बोलते हैं कि डबल इंजन, सब कोई जानता है कि डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को देखिए पढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन यही लोग जो है ना, बेटी का बलात्कार करवाते हैं,
कौन लोग बेटी का जी? शोषण करवाते हैं। दोनों जगह जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोग दोनों लोग बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारा योजना भी लाया है, लेकिन केहू को जमीनी स्तर पे दिया है। बेटी का इज्जतें नहीं, बचबे नहीं करेगी तो पढ़ के क्या बन जाएगी। दलित बेटी को तो खास कर उन्हें सुरक्षा देना चाहिए। हर जगह पे देखिए ना, दलितों को, दलित मतलब कोई भी महिला हो, महिलाओं की सुरक्षा पे ये लोग कर क्या रहे हैं। महिलाओं के साथ रेप बलात्कार क्यों हो रहा है हर जगहों पे, जब ये जान रहे हैं कि बिहार में बलात्कार होते जा रहा है, तो महिला सुरक्षा पे कुछ करते क्यों नहीं है। करते नहीं है। जहाँ तहाँ महिलाओं के लगा दिए हैं फोर्स, देखती हैं चौक चौराहा फोर्स पे। देख लिए हैं कि खाली धरना, जब हम अपना हक अधिकार की बात करें तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, जब हम अपने हक अधिकार की बात करें तो वहाँ लाठी चार्ज, पानी का बौछार, यही करवाते हैं। जिसके साथ बलात्कार हो गया उसके लिए अगर हम खड़ा होंगे तो हम लाठी खाएंगे, हम जेल में रहेंगे, हम पे पानी का